स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो वैसे अनबॉक्सिंग की भी रहेगी, यानी एक पार्सल मैं खोलूँगा आप लोगों के सामने, और साथ में आप लोगों को कॉइन्स में कुछ स्कार्स और रेयर श्रेणी के 50 पैसे के कॉइन के ऊपर मैं आप लोगों को आज गाइड करने वाला हूँ। ख़ास करके जो एफएसएस के जो हमारे कॉइन है, जो मैप वाले कॉइन जिसको बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा इस टाइप के ये कॉइन थे, ठीक है, 50 पैसे के। तो इसके ऊपर मैंने जो मेरी बुक है उसके अंदर भी मैंने दिया हुआ है, जो लेटेस्ट मेरा ये एडिशन है बुक का, आप लोगों को पता है, जो अभी रिसेंटली हमने नवंबर 22 को इसको लॉन्च किया था 2023 में। ये सेकंड एडिशन मेरा आया हुआ है। तो इसी बुक से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि बुक से आप लोगों को पता चले कि किस टाइप का कंटेंट है हमारी बुक में। और दूसरी बात, जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते जाऊँगा, यानी कि कभी 50 पैसा, कभी 1 रुपया, कभी 4 आना, है ना, या 25 पैसा जिसको हम बोलते हैं, या फिर 2 रुपये में से कोई एक कॉइन के पूरे जो भी सीरीज़ आई है उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें स्कार्स, कलेक्टेबल, वेरी स्कार्स या रेयर श्रेणी के कॉइन्स कौन से हैं, और आने वाले टाइम में किस तरीके से किस में कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना प्राइस किन का बढ़ सकता है, ये सारी डिटेलिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो ये अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये कॉइन की डिटेलिंग में जाएंगे। अनबॉक्स इसलिए मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में साथ में, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो सिक्के मेंबर्स हो या नॉन मेंबर्स हो जो हमें भेजते हैं, ठीक है, तो वो सिक्के किस टाइप के होते हैं। तो पहले तो इसको अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले का पार्सल आया हुआ है, देख सकते हैं आप, 12/9/2023, है ना। हालांकि ये मेंबर है, इन्होंने भेजा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक मैं इसको खोल नहीं पाया हूँ। लगभग 3-4 महीना हो गया है, इतना पुराना पार्सल है। आई के खान ऐसे कुछ है उनका नाम, ठीक है। उनका ये पार्सल मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं, ओपन करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ये पार्सल अभी खुल गया है, इसमें से मैं कॉइन्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये 2 इन्होंने छोटे छोटे पाउच में कुछ भेजा है, और साथ में एक बड़ा सा पाउच है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और भी इसके अंदर छोटा एक पाउच है, तो ये हो गया है खाली, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने भर के बहुत सारे कॉइन भेजे हैं। तो अभी देखते हैं, सरसरी तौर पे समझ में आ जाएगा कि सिक्के इन्होंने जो भेजे हैं वो किस टाइप के हैं, और ऐसे सिक्के बिकते हैं या नहीं बिकते हैं। तो इसमें एल्युमिनियम मैग्नीशियम वाले जो हमारे कॉइन है फिशरीज़ के, ये कॉइन इन्होंने अलग से भेजे हैं शॉर्टिंग करके। तो ये तरीका थोड़ा सा सही होता है, कॉइन्स को अलग अलग शॉर्टिंग करके ही रखना चाहिए, चाहे आप कहीं भेज रहे हो या किसी को दिखा रहे हो। तो ये वाले कॉइन मैं बाय करता ज़रूर हूँ, लेकिन इस कंडीशन में नहीं, ठीक है। यूएनसी या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के कॉइन होंगे तो हम इसको बाय करते हैं, जिस पे अच्छा खासा लस्टर होना चाहिए। अभी इस टाइप की कंडीशन के कॉइन्स में डिमांड बहुत टाइम जाएगा आने के लिए। ये वैसे कोई रेयर श्रेणी का कॉइन नहीं है, ये स्कार कलेक्टेबल श्रेणी का कॉइन है, ठीक है। तो इस टाइप का इन्होंने उसमें भेजा है। अच्छा, एक इसमें देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन या यूएनसी लिखा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, इसको मैं ख़रीदता हूँ। तो इस टाइप का अगर सब होता तो मैं सारा का सारा शायद उनसे ख़रीद लेता। देखिए इसमें भी इन्होंने जो भेजा है फिशरीज़ के ही कॉइन है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो है ना यूज्ड कंडीशन के। तो यूज्ड कंडीशन में इतना कोई ख़ास इसका डिमांड एल्युमिनियम मैग्नीशियम का तो नहीं है, ठीक है। तो फिशरीज़ में कुछ आइटम इन्होंने भेजे हैं। इसके अलावा देखिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम में और भी है। ये 1974 का प्लांट फैमिली वाला कॉइन है। इसमें जो सबसे रेयर होता है एल्युमिनियम मैग्नीशियम में यही वाला होता है, लेकिन मिंट मार्क देखना पड़ेगा ना आपको। मुंबई मिंट का होगा तो भी रेयर नहीं है। इसमें जो रेयर होता है वो होता है हैदराबाद मिंट, यानी यहाँ पे आपको ईयर के नीचे स्टार नज़र आना चाहिए, तो वो रेयर माना जाता है। ये यूएनसी होने की वजह से कलेक्टेबल ज़रूर है, ठीक है, ऑलमोस्ट यूएनसी है, ये यूएनसी नहीं है। तो इस कंडीशन के वजह से ज़रूर ये कलेक्टेबल है। लेकिन अगर ये हैदराबाद स्टार का होता
यानी ईयर के नीचे स्टार नज़र आता तो इस कंडीशन में इसकी प्राइस 4-5 हज़ार से कम नहीं होती। तो अब इसमें भी शायद उन्होंने सारे यही सिक्के भेजे हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन नॉलेज आपको मिलेगी। ये देखिए, ये भी स्टार वाला नहीं है, ये भी स्टार नहीं समझ में आ रहा है। जिसमें नहीं समझ में आए मिंट मार्क, उसमें कॉइन में हाथ नहीं डालना है, उसको ख़रीदना नहीं है, ठीक है, जब तक मिंट मार्क प्रॉपर तरीके से आपको नज़र ना आ जाए। अगर कुछ भी डाउट है तो वो कॉइन को पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करो, या जिससे आपने बाय किया उससे पूछो, कंफर्मेशन लो उसके बाद। तो ये सारे कलकत्ता मिंट टाइप के, मुंबई मिंट टाइप के हैं, तो ये भी मैं बाय नहीं करता हूँ। तो बात ये है, पुराने सिक्के होने से नहीं बिकते हैं, सिक्के मिंट मार्क के हिसाब से देखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वो अगर हैदराबाद मिंट का एक भी होता उसमें, वो यूएनसी टाइप की कंडीशन वाला, तो उसी की कीमत 4,000-5,000 उस कंडीशन में उनको इजीली मैं पे कर सकता था, ठीक है। अब देखिए और भी है इसमें इस टाइप के कॉइन, प्लांट फैमिली वाले, लेकिन कंडीशन काफ़ी लो है। और अगर ये हैदराबाद होंगे भी तो शायद इस कंडीशन के हिसाब से कोई ख़ास वैल्यू नहीं है उनकी। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये वाइट दरदरापन, इसका मैं मतलब ये कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं आप, इस मेटल की ख़राबी की वजह से ये इस टाइप से निकल रहा है, ठीक है। तो ये मेटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये एक दिख रहा है मुझे हैदराबाद का, देखते हैं, लग रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं समझ में आ रही है। तो इस टाइप की जब कंफर्मेशन ना हो, तो जैसे मैंने अभी बोला कि वो कॉइन को हमें बाइंग नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। मैं तो नहीं करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब इस टाइप के कॉइन्स हैं जो ज़्यादातर मेरे हिसाब से कॉमन है। ये देखिए कंडीशन लगभग सब वैसी ही है, तो मैं इसको भी खोल नहीं रहा हूँ, देखने से समझ में आ जाता है। और ये वाला एक जो इनका है पाउच, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इसमें भी एल्युमिनियम मैग्नीशियम के इन्होंने जो कॉइन्स भेजे, 5 पैसे वाले हैं, ठीक है, स्मारक सिक्के हैं अलग अलग। लेकिन फिर वही बात है, कंडीशन के हिसाब से कोई ख़ास ये अभी डिमांड में नहीं है। कलेक्टेबल ज़रूर है, लेकिन कंडीशन अगर इनकी यूएनसी ऑलमोस्ट यूएनसी हो तो ही ये हम बाय करते हैं। या उसमें कोई रेयर श्रेणी का होगा तो एक्स्ट्रा फ़ाइन वाला भी चल जाता है, या वेरी स्कार श्रेणी का भी होगा, एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस कंडीशन का, तो चल जाता है। लेकिन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका जो सबसे बड़ा वाला जो पाउच है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत सारे इन्होंने अलग अलग डाल के भेजे हैं। शॉर्टिंग किया है, इस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। हर सिक्कों को अलग अलग इसमें इन्होंने रखा है, पाउचेस बना के। तो पहले तो सबको मैं निकाल लेता हूँ, कुछ खुल भी गए हैं, ठीक है। ये इनके सिक्के हैं, देखिए ये सब सिक्के इनके इन्होंने भेजे हैं। तो देखते हैं। अब ये 2 रुपीज़ के जो हैं कॉइन्स, इन्होंने एक को रखा है रेलवे स्कार भी लिखा है, लेकिन मिंट हैदराबाद होना चाहिए, तो मैं बाय करता हूँ। कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे इसमें कंडीशन नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं ये कौन से मिंट के है। ये हैदराबाद नहीं है, ये मेरे हिसाब से मुंबई या नोएडा मिंट का है, ठीक है। तो सारे ही मुझे लगता है मुंबई या नोएडा मिंट के होंगे, क्योंकि एक उन्होंने ऊपर सैंपल के तौर पे जो रखा है ना, सेम वही चीज़ अंदर होगी। देखिए ये भी स्टार नहीं है, ये भी नोएडा लग रहा है, ये भी नोएडा है। ये देखिए नोएडा या मुंबई मिंट के ये लग रहे हैं। तो अब सबको तो चेक नहीं करेंगे, इन्होंने खुद ही ऊपर से लिख के डाला हुआ है, तो टेंशन इसमें कम हो जाता है चेकिंग का, ठीक है। ये हैदराबाद से होता तो इसमें से अच्छी कंडीशन वाले मैं ज़रूर ख़रीदता। एक और पाउच जो है सुभाष चंद्र बोस जी का 1997 में, ये भी हैदराबाद से ही मैं बाय करता हूँ। ये भी नोएडा दिख रहा है, स्कार श्रेणी ज़रूर है, लेकिन डिमांडिंग नहीं है इतनी, ठीक है। अगर यूएनसी होता तो शायद मैं बाय कर लेता। तो ये भी हम रख देते हैं। अब ये 5 रुपीज़ के इन्होंने जो भेजे हैं,
भगवान महावीर वाले। और ये वाले कॉइन देखिए इन्होंने 15 पीस है मेरे ख्याल से लिखा है इस टाइप से। मिंट कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट है, ये मुंबई मिंट है। तो मुंबई मिंट में ये ज़्यादा डिमांड में नहीं है फ़िलहाल। अगर नोएडा होते तो हम इसको बाय ज़रूर कर लेते हैं। ये सारे मेरे ख्याल से जितने भी है मुंबई मिंट के ये देखिए डायमंड बना हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो में मैं दिखा देता हूँ ताकि जो लोगों ने पार्सल भेजा है उनका भी कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। ये एक नोएडा दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये देखिए ये भी नोएडा है, तो 2 नोएडा मिल गए हैं इसमें। ये भी मुंबई है और ये भी नोएडा है। अब नोएडा है जो मैं बाय करता हूँ, लेकिन कंडीशन बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अशोक स्तंभ से लेके कॉइन पे कुछ घिसा पिटा तो नहीं है, कॉइन साफ़ सुथरा है या नहीं, ठीक है। अब ये वाला देखिए कॉइन काफ़ी घिस गया है, तो ऐसे कॉइन नहीं खरीदते। ये कॉइन को आने वाले 5 से 10 साल के बाद डिमांड आएगी इस कंडीशन में। अभी फ़िलहाल आपको यूएनसी, ऑलमोस्ट यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन रखने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये मुंबई मिंट का ज़रूर है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कि भाई इस टाइप की एटलीस्ट कंडीशन होती तो शायद मैं वो नोएडा मिंट वाले कुछ वैल्यू दे के ज़रूर ख़रीदता, ठीक है। और भी यहाँ पे है, लेकिन देखिए ये जो कॉइन्स है मैं बाद में चेक करूँगा। बता रहा हूँ आप लोगों को सरसरी तौर पे कि इस टाइप के कॉइन इन्होंने भेजे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये कॉइन ही गिर गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो देख लेते हैं। यूएनसी लिखा है इन्होंने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कॉइन है। मिंट का नाम पता नहीं, लेकिन ये हैदराबाद मिंट से हम बाय करते हैं। देखिए स्टार है। अब कंडीशन का रोल आएगा। एवरेज कंडीशन है, ठीक ठाक कंडीशन है, तो इस कंडीशन में मैं कुछ पैसा दे के ज़रूर बाय कर सकता हूँ। अब क्या सारे स्टार हैं ये भी देखना ज़रूरी है। तो नहीं, देखिए ये मुंबई है, ये मुंबई है, ये भी मुंबई है, ठीक है। इसमें एक म्यूल वैरायटी आती है, आप लोगों को बता दूं, बहुत महंगी बिकती है वो। जैसे यहाँ पे आप रिम के पास में डॉट 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 वाला जो बॉर्डर देख रहे हैं, वैसे ही फ़ोटो के बैक साइड अशोक स्तंभ की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डॉट डॉट की जगह प्लेन होगा। तो वो जो प्लेन वाला होता है ना, वो वाला म्यूल वैरायटी होती है। वो म्यूल वैरायटी की कीमत इस कंडीशन में भी 5 से 10 हज़ार के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो ये बात का भी ख्याल आपको रखना है। अभी तो फ़िलहाल ये जो भी कॉइन है मैं बाद में इसको देखूँगा। फ़िलहाल वीडियो हमारी सिखाने के लिए हैं, तो सब कॉइन को मैं एक साथ नहीं चेक कर सकता हूँ। देखिए ये भी निकल गया है, क्विट मोमेंट वाला मेरे ख्याल से है ये कॉइन, ठीक है। क्विट इंडिया मोमेंट वाला कॉइन है, लेकिन मुंबई मिंट से है ज़्यादातर, ऐसे मेरे ख्याल से ये कॉइन होने चाहिए। तो ये भी अगर हैदराबाद से होता तो मैं ज़रूर बाय करता, ठीक ठाक कंडीशन अगर हो। ये मुंबई है, मुंबई है, ये भी मुंबई। अच्छा, मुंबई में भी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है। यूएनसी होगा तो ज़रूर इसकी भी 200-250-300 तक वैल्यू जाती है यूएनसी कॉइन की, ठीक है, जो स्कार श्रेणी में है, लेकिन डिमांड में यूएनसी कंडीशन में। तो मैं यहाँ यूएनसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, आपको भी समझ में आना चाहिए कौन से कॉइन किस कंडीशन में लेने हैं आपको, ठीक है। अब ये देखिए फूड एंड एनवायरनमेंट वाला, ये भी मैं हैदराबाद मिंट से ख़रीदता हूँ। फ़िलहाल देखिए ये नोएडा मिंट का, ये बॉम्बे मिंट का दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको डायमंड नज़र आएगा। 1-2 कॉइन और चेक कर लेते ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पे चेक करना है, ये देखिए डायमंड हल्का सा फेडेड होता है इसमें, किसी में ये सही दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये डायमंड वाले जो हैं ये कोई ख़ास वैल्यू नहीं है फ़िलहाल। ये अगर हैदराबाद के होते तो 50-100 रुपया कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी मैं दे के इनसे बाय कर लेता। तो हमेशा मिंट मार्क और कॉइन की कंडीशन दोनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से कॉइन बिकते हैं, ये बात का ख्याल रखना है। अब ये रह गया कौन से सिक्के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी बिकते हैं, एक्स्ट्रा फाइन प्लस में भी बिकते हैं। तो मान लीजिए यही कॉइन जो मैंने अभी बताया, ये हैदराबाद मिंट से अगर होता तो इसको मैं कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी रखता, ठीक है। एटलीस्ट 500-1000 रुपये कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होती, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से भी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेयर सिक्के हैं या रेयर होने वाले सिक्के हैं उसको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ना ख़रीदा जाए। अब मिसाल के तौर पे यही वाला भगवान महावीर वाला जो कॉइन है, ये नोएडा मिंट में मान लीजिए
अभी डिमांड में आ रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है 2-3 साल में यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइस 1000 से 1500 रुपये तक पहुंच जाएगी नोएडा मिंट में, ठीक है। ऐसा मेरा एक अंदाज़ा है। अब जैसे ही ये 1000 क्रॉस करेगा यूएनसी में या 2000 तक टच करेगा, तो उस टाइम पे जो इसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी वैल्यू है ना 200, 300, 400 तक पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे 4-5 साल होते होते जब ये 5000 यूएनसी में क्रॉस करने लगेगा, तो उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000-1500 की वैल्यू में ये आ जाएगा या 2000 तक की वैल्यू में भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में के भी सिक्के, अगर सही सिक्के आपने होल्ड किए हैं तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो यूएनसी के चक्कर में सिर्फ आप ये ना रहें कि यूएनसी होगा तो ही प्राइस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही सिक्के अगर आप ख़रीदते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी तो आपको उसकी वैल्यू मिलती ही है, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आज के टाइम के जो रेयर सिक्के हैं जो 10,000 15,000 की वैल्यू क्रॉस कर चुके हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि पहले भी 10-15 हज़ार में बिकते थे, ठीक है। उनकी किसी की वैल्यू अभी जैसे 1970 का 1 रुपया जो आता है बॉम्बे मिंट का, वो आज के टाइम में यूएनसी में 22,000 में बिकता है। लेकिन आज से 3 साल पहले की बात अगर करूं तो यूएनसी कंडीशन में उसकी वैल्यू 7,000, 6,000, 5,000 के रेंज में थी, ठीक है। उस टाइम पे एक्स्ट्रा फ़ाइन में क्या वैल्यू थी? एक्स्ट्रा फ़ाइन में 1000, 2000, 3000, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे ही आज उसकी वैल्यू 22,000 तक गई है, 23,000 तक गई है यूएनसी में, आज 2-3 साल के बाद अचानक जो डिमांड आया है, तो उस बेस पे एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन की भी वैल्यू 10,000, 12,000 की रेंज में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं 7,000 की चीज़ 8,000 की चीज़ 20-22,000 में हो गई और 2-3 हज़ार वाली चीज़ आज 10,000 की हो गई। तो वैल्यूएशन इस टाइप से बढ़ती है अगर सही सिक्के अगर आपने एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी होल्ड किए हैं तो, ठीक है। तो ये बात गलत है कि सिर्फ यूएनसी में अगर आप रखते हैं तो सिक्के की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो बोलता है उसको सही ज्ञान नहीं है मेरे हिसाब से, वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं कर रहा है सामने वाले को। सिर्फ यूएनसी सिक्के बेचने के लिए शायद लोग इस टाइप से बात करते हैं। तो देखिए ये पार्लियामेंट वाले सिक्के हैं, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट वाले 1991 के जो ये सिक्के हैं ये सिंगल मिंट कॉइन है, ठीक है। आज के टाइम में ये स्कार ज़रूर है, लेकिन फिर वही है, इस कंडीशन में इनकी कोई ख़ास अभी डिमांड नहीं है। ये यूएनसी में आज के टाइम पे 250-300 से लेके 400 की रेंज में सेल हो रहे हैं। लेकिन जब ये यूएनसी कंडीशन में 2,000-3,000 में सेल होंगे, तब इस कंडीशन में भी उनकी वैल्यू 200-300-400 तक चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ होल्डिंग वाले कॉइन है। स्कार ज़रूर है, शॉर्टेड किया है इन्होंने, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये सिक्कों को बेचने के बजाय होल्ड करके रखो। हो सकता है आज आपको सिर्फ 10-20 रुपये में कोई ख़रीदे या 50 रुपये भी शायद ही कोई दे आपको, लेकिन बाद में आपको जब 4-5 साल के बाद आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। अभी ये भी सिंगल मिंट कॉइन है, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला कलकत्ता मिंट का। ये यूएनसी में भी इसकी भी डिमांड लगभग 400-500 के करीब है, 300 तो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन वही बात, आने वाले टाइम में ही इसकी भी प्राइस इस कंडीशन में बढ़ेगी। अब ये यूएनसी कंडीशन नहीं है, इन्होंने भले ही लिख दिया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना यूएनसी समझ लेते हैं, कुछ अच्छा थोड़ा बहुत लस्टर दिखता है कॉइन का, तो ऐसा नहीं होता है। यूएनसी कॉइन के लिए आपको बहुत चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए छोटा किसान वाला एक सिक्का इन्होंने रखा है, कलकत्ता मिंट से भी ये रेयर हो चुका है, ठीक है। और कलकत्ता मिंट से ये जल्दी मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी रहेगा। तो मैं इस कंडीशन में भी देखिए कलकत्ता मिंट में मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन में भी छोटा किसान अगर है, कुछ ना कुछ वैल्यू देके मैं आपके इससे बाय कर सकता हूँ। लेकिन मुंबई मिंट के होंगे या हैदराबाद मिंट के होंगे तो उतनी इस कंडीशन में भी उनकी इतनी डिमांड नहीं है। तो देखते हैं इसमें कलकत्ता है या नहीं। सारे पहला वाला तो कलकत्ता था, लेकिन ये मुंबई है, तो ज़्यादातर मुझे पता है इसमें मुंबई ही निकलेंगे, कलकत्ता बहुत कम निकल सकते हैं। देखिए मुंबई, ठीक है, ये भी मुंबई है, ये भी मुंबई है। तो सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, एक तो कलकत्ता निकला उनका मेन कॉइन, लेकिन बाकी सारे देखिए अंदर जो पाउच में थे मोस्टली ये मुंबई के ही हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये वाला एक और कलकत्ता निकला है, यानी 2 कलकत्ता अभी तक निकले हैं। एक पीस गिर गया, उसको उठा लेता हूँ। ये देखिए मुंबई है, ये
कलकत्ता है लेकिन कंडीशन काफ़ी वीक है इसकी, ठीक है। ये मुंबई है। तो छोटा किसान अगर कलकत्ता मिंट का हो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी उसको होल्ड कीजिए। बाकी मिंट से आप उसको ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय करेंगे तो जल्दी आपको ग्रोथ उसमें देखने मिलेगी। देखिए ये भी एक कलकत्ता है, तो लगभग इनके 3 कलकत्ता निकले। ये थोड़ी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं बाय करता हूँ। ज़रूरी नहीं है यूएनसी ही मैं बाय करूँ, सही कॉइन को हर कंडीशन में बाय किया जा सकता है। बस चेक करना है थोड़ी कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो। जैसे इस टाइप से कंडीशन रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कलेक्ट करके, ठीक है। तो ये सारे सिक्के इन्होंने भेजे हैं। अब मैं इनको बाद में आराम से चेक करूँगा। सिर्फ आप लोगों को बताना था कि भाई देखिए इस टाइप के सिक्के जब आप भेजते हैं तो मिंट मार्क का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके लिए आपको हमारी बुक लेनी है। मान के चलो अगर आप मुझे 50 पैसा बेचना चाहते हैं मैप वाला, तो आप कौन सा सिक्का मुझे बेच सकते हैं इसमें। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरी बुक में मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1988 में अगर मुंबई मिंट का होगा तो ये मैं बाय कर सकता हूँ। कंडीशन के हिसाब से वैल्यू लिखी हुई है 75 रुपये से 400 रुपये तक। मेटल इसका FSS है और मैं यहाँ लिखा भी हूँ कि मैं किस कंडीशन में बाय करता हूँ। तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में ही इसको मैं बाय करूँगा, ठीक है। वैसे ही 1989 का हैदराबाद होगा तो ये कलेक्टेबल है। 25 से 150 रुपये इसकी प्राइस है, यानी यूएनसी में 150 मैंने लिखी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी देखिए सबको लिखा हूँ एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी। तो 1992 का अगर होगा तो 50 से 250 रुपया, 350 रुपया इसकी है और ये स्कार श्रेणी का है। हैदराबाद मिंट से होना चाहिए। 1994 कोलकाता मिंट, ये भी स्कार श्रेणी का है। 50 से 250 रुपया इसकी भी प्राइस है। 1995 का हैदराबाद मिंट कलेक्टेबल है, 25 से 150 रुपया। 1997 का कोलकाता और हैदराबाद मिंट स्कार्स हैं, 250 से 500 रुपया। ये थोड़ा सा हाई वैल्यू है, ठीक है। 1997 इस सीरीज़ में अगर देखोगे आप, एक तो 1988 का मुंबई हाई डिमांड थोड़ी है उसकी, वैसे ही 1997 में कोलकाता और हैदराबाद। वैसे ही 2003 में मुंबई स्कार है जो 50 से 250 रुपया है और कोलकाता 2007 से कलेक्टेबल है 20 से 75 रुपया। इसके बीच के सीरीज़ के भी जो सिक्के हैं अलग अलग ईयर के अलग अलग मिंट के, वो भी अगर यूएनसी में होंगे तो कलेक्टेबल ज़रूर बन जाते हैं। बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। उनको नहीं कलेक्ट करें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यूएनसी में मिले आपको तो उन्हें भी आपको कलेक्ट करना चाहिए। तो ये मेरी बुक में मैंने इस टाइप से सिर्फ स्कार, कलेक्टेबल और रेयर श्रेणी के सिक्कों को ही हाईलाइट किया है। अब इसमें जो रेयर आता है वो होता है 1993 का, जो अब हैदराबाद और मुंबई मिंट से दोनों ही मिंट से वो रेयर हो चुका है। और कंडीशन के हिसाब से अगर बात करूँ तो प्राइसिंग उसकी जो जाती है एक्स्ट्रा फाइन के यूएनसी की अगर मैं बात करूं, दोनों ही मिंट की मुंबई और हैदराबाद 1993 का कॉइन ये वाला 500 रुपये से आप 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में उसकी वैल्यूएशन पकड़ सकते हैं, ठीक है। यूएनसी जेम यूएनसी होगा तो 2,500-3,000, 3,500 भी शायद आपको पे करना पड़ सकता है। तो जिस किसी के पास ये सिक्के इस मिंट के हैं, अच्छी कंडीशन में है, वो मुझे बता सकते हैं। जो मेरे मेंबर हैं उनसे मैं एट द टाइम 5,000 रुपये के सिक्के बाय करता हूँ और 2 से 3 महीने के बाद फिर से आप मुझे स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के फिर से बेच सकते हैं। तो ये हमारे मेंबर्स जो बनते हैं ऑर्बिट के, उनको मैं ये बुक भी देता हूँ। काफ़ी लोगों ने भी मेंबरशिप अप्लाई की, उनका पार्सल गया नहीं है, तो कल पार्सल उनका भी जाएगा ट्यूसडे वाले दिन। ये वीडियो वैसे कल ही अपलोड होगी, यानी 30 तारीख को। तो कल मेरी कोशिश रहेगी सबका पार्सल भी मैं भेज दूँ यहाँ से। जो लोग मेंबर बनते हैं उनको मेरी ये बुक और एक कॉइन एल्बम मिलता है, जिसमें आप अपने 108 सिक्के एल्बम में लगा के रख सकते हैं, अपना कलेक्शन बना सकते हैं। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने अभी नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें यानी कि आप लोगों को कुछ कॉइन्स की प्राइसिंग से रिलेटेड भी बातें बताऊंगा, कौन से स्कार्स, वेरी स्कार श्रेणी के वो भी बताऊंगा, और साथ में प्रैक्टिकली इस टाइप से जो सिक्के आते हैं मेरे पास वो भी दिखाऊंगा, या अगर सिक्के नहीं भी होंगे तो सेलेबल कुछ आइटम होगा तो वो भी आपको साथ में दिखाते हुए इस टाइप की मैं वीडियो अभी आने वाले टाइम में अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।